पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब जी की ही करनी चाहिए, जो शास्त्र अनुसार हो। गीता, कबीर वाणी और संतों की वाणी के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि मुख्य बिंदु, शास्त्र विरुद्ध साधना व्यर्थ है। जो मनमर्जी से पूजा करता है वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न मोक्ष और न ही सुख। संतुलित जीवन आवश्यक है। अत्यधिक भोजन, उपवास, नींद या जागरण कोई भी अति साधना के मार्ग में बाधा है। जड़ पूजा निषेध। कबीर साहिब जी और गरीबदास जी महाराज ने मूर्ति पूजा, पिंडदान, श्राद्ध आदि को निष्फल बताया है। पितरों की पूजा का निषेध। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर को शास्त्रानुसार पूजते हैं उन्हें वही परमेश्वर लाभ देता है। पूर्ण ब्रह्म की शरण में जाने का आदेश। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसे अनंत शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। 6, वही परमेश्वर सर्वव्यापक है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई और जो सर्वत्र व्याप्त है, उसकी भक्ति करने से सिद्धि प्राप्त होती है। 7, वही पूर्ण पुरुष है, जो केवल अनन्य भक्ति से मिलता है, वही परम पुरुष है। सतपुरुष कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। ये जान जान गंगा और संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष सतपुरुष कबीर साहिब जी की ही भक्ति शास्त्रानुसार है। और बाकी सब साधनाएं जैसे पितरों की पूजा, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी देवताओं की पूजा, समाधियों या स्थानों की पूजा शास्त्र विरुद्ध और मोक्षदायक नहीं है। सन, आइए इस भाग का भी सारांश एक क्रमबद्ध रूप में दें। सो केवल एक पूर्ण परमात्मा की ही अन्य भक्ति करें। गीता, पुरुष सा पार्च भक्त्या ला अनन्या। पूर्ण परमात्मा केवल अन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं, अर्थात और किसी की पूजा नहीं, केवल एक परमेश्वर की। त्रिगुणी भक्ति बंधन का कारण है। गीता फेयरसवेल है। संसार एक उल्टे वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर, पूर्ण ब्रह्म और शाखाएं नीचे हैं। त्रिदेव विष्णु शिव, ये तीनों गुण, राजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, कर्म बंधन में डाला। इस संसार वृक्ष को केवल तत्व ज्ञान से ही काटा जा सकता है। यही ज्ञान गंगा है। श्री कृष्ण स्वयं ही पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने का आदेश देते हैं। गीता, तम एवच आस्त्याम पुरुषम, मैं भी उसी आदि पुरुष परमात्मा की शरण में हूं। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु बिन यज्ञ हवन कबाहु नाहिन फलहीन। बिना गुरु की आज्ञा के किया गया कोई भी धार्मिक कार्य निष्फल है, चाहे वह हवन, पूजा, व्रत, दान या कोई अन्य कर्म हो। समाधि, कब्र, माता मसानी, खेड़ा आदि की पूजा निषिद्ध है। ऐसे स्थलों पर पूजा करना पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि यह शास्त्र विरुद्ध और अंधविश्वास है। भक्ति का मार्ग स्पष्ट है, केवल पूर्ण परमात्मा की आज्ञा अनुसार साधना। श्री कृष्ण का गोवर्धन ली यही सिखाता है। उन्होंने इंद्र की पूजा को रुकवाया और सबको परमेश्वर की भक्ति की ओर प्रेरित किया। सबसे प्राचीन परमात्मा कौन? वही आदि पुरुष सतपुरुष कबीर साहिब जी हैं, जो सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के दौरान भी हैं और अंत के बाद भी रहेंगे। कबीर, अध्याय 3, भक्ति की सीमाएं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रमाणित शास्त्र अनुसार भक्ति मार्ग। गीता अध्याय 7 श्लोक 13 का भावार्थ। जो दुष्ट प्रकृति के सबसे निकृष्ट मनुष्य और मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, वे मेरी भक्ति नहीं करते। वे केवल 3 गुणों, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव की ही पूजा करते रहते हैं, जबकि यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। संत कबीर साहेब की वाणी। कबीर, माई मसानी, शीतला, भैरव, भूत, हनुमान। परमात्मा उनसे दूर है जो इनकी करें पूजा जान। इन सब का पूजन करना व्यर्थ है। जिसने 100 वर्ष तक गुरु की सेवा की और अंत में इनका पूजन किया, वह अपराधी आत्मा काल की फांसी में चला गया। गुरु को तज के भजे जो कोई, ताप पशु को फोकट ज्ञाना। जो गुरु को छोड़कर किसी और की भक्ति करे, उसका जान व्यर्थ है। संकट के समय क्या करें? कबीर परमात्मा ही संकट मोचन है। जब कोई संकट या दुख आता है तो किसी देवी देवता, मसान, ज्योतिष या तांत्रिक के पास न जाएं। केवल बंदित छोड़ परमात्मा कबीर जी की शरण लें। वे ही संकट से उबारने वाले हैं।
प्राचीन परमात्मा कबीर साहिब अपने भक्त को 3 मंत्र देकर जन्म मरण से मुक्त करते हैं और उसके जीवन की श्वासों को बढ़ा देते हैं, जिससे वह परम सुख को प्राप्त करता है। अनावश्यक दान निषेध है। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। बिना गुरु की आज्ञा के किसी को पैसे, कपड़े आदि न दें। जरूरतमंद को खाना या पीने के लिए कुछ दिया जा सकता है, लेकिन पैसे देने से वह उनका गलत प्रयोग जैसे शराब पीना कर सकता है, जिससे पाप का भागी आप भी बन सकते हैं। नशा करने वाले के जूठे का सेवन वर्जित है। जो व्यक्ति मांस, शराब, अंडा, बीड़ी, तंबाकू, गांजा आदि का सेवन करता हो, उसके जूठे भोजन का सेवन न करें। मृत्यु के बाद के कर्मकांड शास्त्र विरुद्ध है। मृत व्यक्ति को कोई भी मुखाग्नि दे सकता है, चाहे परिवार का सदस्य हो या कोई और। इस समय मंगलाचरण सतना प्रतिशत बोले। पिंडदान, 13वीं, छमाही, श्राद्ध, हवन आदि करना मना है। राख उठाकर किसी बहते पानी में बहा सकते हैं, लेकिन मंत्र बोलते हुए। श्रद्धांजलि हेतु यदि कुछ करना चाहे तो गुरुदेव जी की अनुमति से अखंड पाठ बंदछोड़ गरीबदास जी का रखें। निष्कर्ष वही है जो सतगुरु द्वारा बताए गए शास्त्र अनुसार मार्ग पर चलकर पूर्ण परमात्मा कबीर जी की पूजा करें। अंधश्रद्धा, झूठे कर्मकांड और लोकाचार पर नहीं, केवल शास्त्र और गुरुवाणी पर आधारित जीवन ही मोक्ष दिला सकता है।